मुल्क में बढ़ती नफरत की एक और भी पढ़ाने वाले टीचर मोहम्मद आलमगीर को जय श्री राम नहीं बोलने पर लिफ्ट से बाहर निकाला। उनके साथ बदसलूकी की गई और दोबारा सोसाइटी में नहीं आने की हिदायत भी दी गई है। क्या ये अपने आप में एक शर्मनाक मामला नहीं है कि आप एक कुर्ता पैजामा और टोपी पहने शख्स को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर ये पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या काम है? क्या किसी सोसाइटी में मुसलमानों को जाने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत है? कैसी जगहों पर मुसलमानों के लिए नो एंट्री है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज की बड़ी बहस में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज के दौर में नफरतों के बीज इतने ज्यादा घर कर चुके हैं कि मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे को अब देखना भी पसंद नहीं करते। ताज़ा मामला है इसी वेलिंगटन पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी का, जहाँ पर कल एक मौलाना थे जो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं उर्दू और अरबी। लिफ्ट में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर लिफ्ट में पहले से मौजूद एक शख्स ने पहले तो उनके बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद ये कहा गया उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जब उन्होंने मना किया तो उनको फर्स्ट फ्लोर पर उतार दिया गया। हालांकि उनको 16वें फ्लोर पर जाना था, लेकिन उनको उतार दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद जिस फ्लैट में वो जाना चाह रहे थे उस फ्लैट मालिक को बुलाया गया, उनसे बात की गई और उन्हें धमका कर ये कह दिया गया कि आप यहाँ से चले जाइए। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले पर समाअत करते हुए बड़ा तबसरा किया था। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने से किसी समाज के मजहबी जज्बात की तौहीन नहीं होती। इसका असर अब ये हुआ कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक अरबी टीचर को वहां रहने वाले शख्स मनोज प्रजापति ने न सिर्फ गालीपूर किया, यहां तक कि उसे धक्के मारकर लिफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि इस सोसाइटी में मुसलमान कब से आने लगे। पहले सुनिए अरबी पढ़ाने वाले टीचर आलमगीर की पूरी आप बीती। तकरीबन 8 बजे पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग पे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छा तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। तो जय श्री राम बोलो। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बच्चे को कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने फिर बात करवाया, तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो। फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। मनोज को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से एक कारोबारी भी है। आलमगीर द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें अभियुक्त मनोज पुत्र जयप्रकाश निवासी पंचशील वेलिंगटन थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र पर वादी के साथ में दुर्व्यवहार करने एवं मारपीट करने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का भी गठन किया गया। तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौजूदा वक्त में मजहब की आड़ में जुर्म करने की रवायत आम हो चुकी है। यही वजह है कि मुलजिम मनोज की बीवी और भाई पूरे मामले को अलग ही रुख दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो लिफ्ट में आ रहे थे, साथ में मंदिर है, वो उन्होंने नारा लगाया है जय श्री राम, क्योंकि मंदिर पे आरती वगैरह भी चलती है। आरती होती रहती है, उस वजह से इन्होंने जय श्री राम बोल कर लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। उसके बाद किस मासी या इस तरीके से गलत बात करके इन्हें धमकी दिया कि आप ऐसे मत बोलो। ऐसा नहीं है कि इस तरह का ये पहला मामला देखने को मिल रहा है, बल्कि गुज़िश्ता 10 साल में मुल्क के कई हिस्सों में मजहब के नाम पर मारपीट के कई मामले सामने आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। 3 अगस्त 2019 को गुजरात के गोधरा में जय श्री राम ना बोलने पर 3 मुस्लिम नौजवानों को बुरी तरह से पीटा गया था। तो गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और दाढ़ी भी काटी गई। सवाल यह है कि मुसलमानों को टोपी, दाढ़ी और कुर्ता पैजामे में देखने से किसी को दिक्कत क्यों महसूस हो रही है? क्यों इस लिबास में लोग उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हैं? क्या इसकी जिम्मेदार मुल्क में जारी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बटेंगे तो कटेंगे जैसे मामले जिम्मेदार नहीं हैं? अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके की जो सो कॉल्ड हाई फाई सोसाइटी जो अपने आप को कहते हैं, उनके जहन में किस तरीके से जहर भरता जा रहा है।
जो लोग त्यौहार एक साथ मनाया करते थे, आज वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अब इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मौलाना अगर सोसाइटी में जा रहा है तो उससे भी पूछताछ होती है और क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। हालांकि मौलाना की तहरीर पर गाज़ियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद उनको कई धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि नफरतों के इस दौर में आखिरकार मोहब्बत कहाँ चली गई, जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब रहा करते थे। आज वो दौर ख़त्म क्यों हो रहा है। गुड न्यूज़ प्रमोद कुमार के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी।